नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक क्लासिक भारतीय लोक कथा की दुनिया में। ये कहानी है तीन पारखियों की, जिनके अजीबोगरीब दावों ने पता है खुद राजा को भी हैरत में डाल दिया था। तो आइए साथ मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विष्णु शर्मा के इस बहुत ही गहरे विचार से। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सच अक्सर हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उससे देख नहीं पाते या शायद उससे सीखना नहीं चाहते। और यही सोच हमारी इस कहानी का सार है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक पिता के बहुत गहरे दुख से। यहीं पर हमारी मुलाकात होगी कहानी के मुख्य किरदारों से, और हमें उस वजह का पता चलेगा जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। तो बात है धर्मपुर शहर की। यहाँ गोविंद नाम के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे अपने 4 बेटों के साथ। लेकिन एक दिन अचानक उनके सबसे बड़े बेटे की मौत हो जाती है और बस गोविंद की दुनिया जैसे दुख के सागर में ही डूब जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में राजा के जो बुद्धिमान पुरोहित थे विष्णु शर्मा, वो गोविंद को सांत्वना देने आते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि देखिए, दुख और मृत्यु ये तो जीवन का एक अटल सच है और इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। विष्णु शर्मा की बातों से गोविंद को काफी शांति मिलती है और वो अपने दुख से निकलकर धार्मिक कामों में मन लगाने का फैसला करते हैं। तो गोविंद एक बड़ा यज्ञ करने का सोचते हैं और इस यज्ञ के लिए वो अपने बाकी तीनों बेटों को एक खास चीज लाने का काम सौंपते हैं, समुद्र से एक कछुआ। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा काम लगता है ना, पर यही काम भाइयों के बीच एक ऐसे झगड़े की वजह बनेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष, पारखियों का झगड़ा। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा काम 3 भाइयों के बीच एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बहस छेड़ देता है। तो होता यह है कि बेटे कछुआ तो ले आते हैं, लेकिन उसे उठाने से साफ मना कर देते हैं। हर भाई अपनी अपनी एक अनोखी और कह सकते हैं एक एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिविटी का हवाला देता है, और यहीं से उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। और उनके दावे सच में बहुत ही अजीब थे। सबसे बड़ा भाई कहता है, मैं बिस्तरों के मामले में बहुत नाजुक हूं। दूसरा कहता है, मैं स्त्रियों के साथ व्यवहार में बहुत खास ध्यान रखता हूं। और सबसे छोटा दावा करता है, मैं खाने पीने की चीजों को बहुत ही बारीकी से परखता हूं। यही अजीब दावे उनके झगड़े की जड़ बन जाते हैं। अब जब भाई लोग आपस में ये तय नहीं कर पाए, तो वो अपना ये अनोखा झगड़ा लेकर पहुंच गए सीधे राजा के दरबार में। वो चाहते थे कि राजा फैसला करे कि उन तीनों में से सबसे बड़ा पारखी आखिर है कौन। यहां से कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। राजा उनके इस अजीब से झगड़े को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाता है। वो उनके इन दावों को, जो सुनने में लगभग नामुमकिन से लगते हैं, परखने के लिए कुछ टेस्ट्स की एक सीरीज तैयार करता है। राजा का प्लान एकदम सेट था। सबसे पहले टेस्ट होगा सबसे छोटे भाई का, जो खाने पीने का पारखी था। उसके बाद बारी आएगी दूसरे भाई की, जो स्त्रियों का पारखी था। और सबसे आखिर में परीक्षा होगी सबसे बड़े भाई की, जो बिस्तरों का पारखी होने का दावा करता था। और पहले टेस्ट का नतीजा सच में होश उड़ा देने वाला था। सबसे छोटा भाई दावा करता है कि जो चावल उसे परोसा गया है उसमें से लाशों की गंध आ रही है। अब सोचिए, राजा ने जब इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वो चावल सचमुच एक शमशान घाट के पास की जमीन पर उगाया गया था। मतलब उसका दावा एकदम सही निकला। अब बारी थी दूसरे भाई की। उसने दावा किया कि जिस स्त्री के साथ उसने रात बिताई उससे बकरी की महक आ रही थी। और यकीन मानिए, जब राजा ने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि उस स्त्री की मां की मौत के बाद उसे बकरी का दूध पिलाकर ही पाला गया था। इस भाई की पारखी नजर भी सच साबित हुई। और अब सबसे आखिरी और सबसे अविश्वसनीय परीक्षा। बिस्तरों का पारखी कहता है कि एक बाल उसकी पीठ में चुभ रहा था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया। जब राजा ने बिस्तर की 7वीं तह में देखा तो वहां सचमुच एक बाल मिला। इस बात ने यह तो पक्का कर दिया कि तीनों भाई सच्चे पारखी हैं। तो अब तीनों भाइयों के अविश्वसनीय दावे सच साबित हो चुके हैं। सवाल यह है कि उन तीनों में से सबसे बड़ा, सबसे महान पारखी कौन था? जरा सोचिए, अंतिम फैसले से पहले इस पर विचार किया जाए। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां राजा को इन सभी सबूतों के आधार पर अपना आखिरी फैसला सुनाना है। ये वक्त है एक ऐसे फैसले का जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा वीर विक्रमादित्य अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं।
कहानी की इस बड़ी पहेली का जवाब अब सामने आने ही वाला है। और राजा का फैसला सबको हैरान कर देता है। वो कहते हैं वो जो बिस्तरों के मामले में पारखी था। अब देखिए, कहानी में राजा ने इसका कोई कारण नहीं बताया, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। पर शायद राजा ये सोच रहे हों कि खाने या इंसान की गंध को पहचानना एक कुदरती काबिलियत हो सकती है, लेकिन साथ साथ गद्दों के नीचे एक बाल को महसूस कर लेना, ये तो संवेदनशीलता की हद है। खैर, राजा ने तो अपना चुनाव कर लिया, पर अगर ये फैसला हमें करना होता तो किसे चुना जाता? क्या सबसे ज्यादा संवेदनशील होना ही सबसे बेहतर है, या फिर हर तरह की पारखी नजर का अपना अपना महत्व होता है? ये कहानी वाकई हमें धारणा और मूल्य की प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।